Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss IUPAC nomenclature of coordination compounds. So first of all beta, we are going to discuss some rules to write IUPAC nomenclature. पहले आपको rules पता होने चाहिए कि कैसे आप नेम लिखेंगे बेटा during the nomenclature of any coordination compound, first of all we have to write name of positive part then negative part. ठीक है ना? Two parts are there in any coordination compound. One is positive part, another is negative part. और एक पॉइंट, ये बिल्कुल पजल मत होना आपकी पॉजिटिव बाद में मिलेगा नेगेटिव पहले मिलेगा, नो. लेफ्ट साइड से हम कोई भी कंपाउंड लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट पॉजिटिव पार्ट देन नेगेटिव. अंडरस्टूड? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट पॉजिटिव पार्ट देन नेगेटिव पार्ट ही होगा उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल राइट name of positive part and then name of negative part of that complex. ओके, पहले पॉजिटिव पार्ट का नेम लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव पार्ट का नेम लिखेंगे. अब एक पॉइंट होगा, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में से कोई भी बेटा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई भी सिंपल हो सकता है. तो वाइल वी राइट नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट, कोई ना कोई एक पार्ट तो कॉम्प्लेक्स मिलेगा, दोनों भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स, कोई एक पार्ट तो कॉम्प्लेक्स जरूर मिलेगा इनमें से, दोनों पार्ट में से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है जो मीन जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है. ओके, तो जो कोऑर्डिनेशन पार्ट का जिस कॉम्प्लेक्स पार्ट का जब नेम लिखेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट नेम ऑफ लिगेंड्स. लिगेंड्स का नेम लिखना चाहिए इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन. ब्रैकेट में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे रोमन में. ओके, देखिए तो क्या होगा बेटा, सेकंड रूल, व्हाइल राइटिंग नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल write name of ligands in alphabetical order बेटा. in alphabetical order मीन पहले जो आएगा पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो लिखेंगे, जिसका नेम बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको बाद में लिखेंगे. प्रीफिक्सेस का कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होगा, ध्यान रखना. लिगेंड्स के नेम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना आपको. ओके, हाँ जी. कभी सोचे एक में डाई आ गई, एक में ट्राई आ गई, और डाई वाला पहले लिखो ट्राई वाला बाद में, प्रीफिक्स का नहीं, उस लिगेंड का नेम देखना है, उस लिगेंड का नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसका पहले आता है वो आपको चेक करना है. ध्यान रखना इस पॉइंट को बेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय और वी कैन से देन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नेम ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय बेटा सेंट्रल मेटल एटम और आयन with its oxidation state in Roman. ठीक है ना? followed by central metal atom और ion बेटा with its oxidation state in Roman में लिखनी है आपको. रोमन में जैसे अगर 1 होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, 2 है तो ऐसे लिखेंगे, 3 है तो ऐसे लिखेंगे. ठीक है ना? ये भी नहीं लगाने होते ऊपर नीचे. ठीक है ना? सिंपल 1 2 3 4 5 एटसेट्रा इस टाइप से. ओके, इन रोमन इन स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे. ओके, रोमन में स्मॉल ब्रैकेट में उसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है. ओके, ये होगा कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नेम होगा. अब कॉम्प्लेक्स एंटिटी अगर आयनिक है देन इट्स नेम विल एंड इन ion, in the form of ion. ठीक है ना? थर्ड, if complex entity और सिर्फ ionic part क्यों ना यहाँ पर, if there is any ionic part then name of its end will be in, if complex entity is there only. सिर्फ complex entity है and having some charge,
और कुछ चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, देन इट्स नेम एंड्स इन आयन। तो इसका नेम आयन में एंड्स होगा, आयन में एंडिंग करनी है हमें इसके नेम की। नाउ नेक्स्ट रूल बेटा, अब नेक्स्ट रूल में हमें बेटा लिगेंड्स के बारे में डिस्कस करना है कि लिगेंड्स अगर सेम टाइप के लिगेंड्स है बेटा, मोर देन वन टाइप प्रेजेंट है, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, ठीक है ना, तो बेटा वी यूज प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप के प्रीफिक्सेस लिखेंगे हम, ठीक है ना। फोर्थ रूल बेटा, इफ ligands, same type of ligands, if same type of ligands are 2 times 3 times 4 times, if same type of ligand is present 2 times 3 times 4 times etc., then use prefixes di, tri, tetra etc. इस टाइप के प्रीफिक्सेस यूज करेंगे बेटा हम। मीन 2 टाइम है तो डाई यूज करेंगे, 3 टाइम्स है तो ट्राई यूज करेंगे, 4 टाइम्स है तो टेट्रा यूज करेंगे हम। ये प्रीफिक्सेस हमें यूज करनी पड़ेगी। बट इफ लिगेंड इज कॉम्प्लेक्स, लिगेंड इज कॉम्प्लेक्स, अगर लिगेंड भी कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड कॉम्प्लेक्स कैसे बेटा, अगर इसके नेम में डाई ट्राई इस टाइप की प्रीफिक्सेस आ चुकी हैं ऑलरेडी इसके नेम में, इफ लिगेंड इज कॉम्प्लेक्स, कब मानेंगे, इफ डाई ट्राई एटसेट्रा प्रीफिक्सेस आर प्रेजेंट इन इट्स नेम, इसके नेम में ही प्रेजेंट है इस टाइप के प्रीफिक्सेस, देन बेटा जो 2 टाइम है इस टाइप का लिगेंड तो हम बिस यूज करेंगे प्रीफिक्स, और 3 टाइम्स है तो ट्रिस यूज करेंगे। देन यूज प्रीफिक्सेस टू, बिस यूज करेंगे, बिस और 2 टाइम्स बेटा, and tris for 3 times। अगर ऐसा लिगेंड 3 टाइम्स आया है तो ट्रिस प्रीफिक्स यूज करनी है, और अगर 2 टाइम्स आया है तो बेटा बिस प्रीफिक्स यूज करेंगे ऐसे लिगेंड के लिए, ठीक है। मीन कैसा लिगेंड हो, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। अगर लिगेंड इज, इफ लिगेंड इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, कैसे पता चलेगा कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, अगर इसके नेम में डाई ट्राई टेट्रा इस टाइप की प्रीफिक्सेस ऑलरेडी आ चुकी हैं तो ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। ओके, सपोज मैं बोलो इथाइलिन डाइअमीन और इथेन 1,2 डाइअमीन, दिस ई एन से इंडिकेट करते हैं, दिस इज कॉम्प्लेक्स लिगेंड। अगर 2 टाइम हो तो बिस यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, जैसे बच्चा आ जाए डीएमजी, डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइम डीएमजी, ठीक है ना, डी आ गया, डाई आ गया इसके अंदर, मीन ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। अगर 2 टाइम हो तो बिस यूज करेंगे, 3 टाइम हो तो ट्रिस यूज करेंगे, इस टाइप से डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे ऐसे केसेस में, ध्यान रखना है इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट रूल बेटा, 5th रूल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू बेटा, that is if this central metal atom is present in cationic part, mean if this complex is cationic, the name of central metal atom is used as its simple name, written as its simple name। जो भी है जिंक का तो जिंक लिखेंगे बेटा, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे, ठीक है ना। इफ दिस बेटा वी कैन से इफ सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट इन पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पार्ट, अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पार्ट है प्रेजेंट, इफ दिस सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट इन पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पार्ट, देन क्या होगा, इट्स नेम, इट्स सिंपल नेम इज रिटन, ठीक है ना, बिल्कुल इजीली, कोई चेंज नहीं करना उसमें। 5th रूल, इफ complex part having central metal atom is
पॉजिटिवली चार्ज्ड और कैटायनिक है, इज कैटायनिक, इज कैटायनिक मीन पॉजिटिवली चार्ज है, देन simple name of central metal atom, name of central metal atom, central metal atom is written as simply, ठीक है, simply मीन कोई चेंज नहीं होगा, then name of central metal atom is written as its simple name of central metal atom is written as its simple name जो भी है इसका as it is वही, that is we can write में एग्जाम्पल था, जिंक है तो जिंक ही लिखेंगे आप, ZINC, ठीक है ना बेटा, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे बेटा, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम ही लिखेंगे, इस टाइप से मैं बता रहा हूं आपको, देन इट्स सिंपल नेम इज रिटन, ओके, बट इफ सेंट्रल मेटल एटम है जो, दिस इज प्रेजेंट इन नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पार्ट और एनायनिक, इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट इज एनायनिक, if complex part है जो is anionic mean negatively charged है, then name of central metal atom ends in 8 में एंडिंग होगी इसके नेम की, that is for example मैं ले रहा हूँ कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, ऐसे जिंक है तो जिंकेट, ऐसे प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, इस टाइप से, ओके, इस टाइप से नेम की एंडिंग होगी। नाउ उसके बाद बेटा अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर दोनों पार्ट्स कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक, बोथ ऑफ दीज पार्ट्स आर बेटा कॉम्प्लेक्स है, देन आपको नेगेटिव पार्ट पर ध्यान लगाना। फिर इफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट एज कॉम्प्लेक्स, देन इन द नेगेटिव पार्ट बेटा, इन नेगेटिव पार्ट क्या करना है आपको, प्लेटिनम, जिंक या क्रोमियम टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लेनी है आपको, ओके, ध्यान रखना यहाँ पर, आप इस पॉइंट को अच्छी तरह माइंड में रखकर चलेंगे, ओके, कि अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं इन द गिवन कंपाउंड, बोथ ऑफ दीज पार्ट्स आर कॉम्प्लेक्स, देन व्हाट हैपेंस, देखिए नेक्स्ट रूल, मैं 6th रूल ले रहा हूँ बेटा, इफ बोथ पार्ट्स आर कॉम्प्लेक्स, दोनों के दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है बेटा, इफ बोथ पार्ट्स आर कॉम्प्लेक्स देन क्रोमियम, प्लेटिनम, जिंक, अगर ये टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है, टेट्रा कोऑर्डिनेटेड क्या क्या लेने हैं, प्लेटिनम, जिंक और क्रोमियम, देन प्लेटिनम, जिंक एंड क्रोमियम, if these are tetra coordinated mean coordination number 4 है, having, और लिख देता हूँ tetra coordinated mean coordination number अगर 4 है इनका, then बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट हम इनकी लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +2 कंसिडर करके चलनी है, ध्यान रखना, डाइवेलेंट होते हैं ये ऐसे केसेस में, प्लेटिनम, जिंक, क्रोमियम अगर ये टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है मीन हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, बट अगर बेटा प्लेटिनम, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये फर्स्ट केस लिया मैंने, इसका ए पार्ट ले लिया, अब बी पार्ट ले लेता हूँ,
प्लेटिनम, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये बेटा हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इनका 6 है, हैविंग 6 कोऑर्डिनेट, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है। देन बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी लेंगे हम +3 ऑक्सीडेशन लेंगे बेटा। इफ बोथ पार्ट्स आर कॉम्प्लेक्स देन इन अनायनिक पार्ट लेना है, इन अनायनिक पार्ट, ये ध्यान रखना है। पर अनायनिक पार्ट के अंदर ये चेक करना है, इन अनायनिक पार्ट बेटा दोनों कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में अनायनिक पार्ट को चेक करना पहले। इन अनायनिक पार्ट प्लेटिनम, जिंक या क्रोमियम कोई भी टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है, मीन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है अनायनिक पार्ट में उसका, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लेंगे। अगर प्लेटिनम, कोबाल्ट, क्रोमियम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो बेटा हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, मीन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम +3 लेंगे। ओके, एक और पॉइंट बेटा, while writing the name of any complex part there is no gap, कोई गैप नहीं होगा। ओके, कोई भी गैप नहीं होता बेटा। रूल नंबर 7th रूल आई एम गोइंग टू डिस्कस। नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखेंगे तो देयर विल बी नो गैप इन बिटवीन द नेम ऑफ द लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ओके, रूल नंबर 7, इन कॉम्प्लेक्स पार्ट बेटा, in complex part or in the name of complex part there will be, or we can say simple, the name of complex entity is written as one word, short में लिख देता हूँ, the name of complex entity, ये इजी रहेगा। the name of कॉम्प्लेक्स एंटिटी, जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी होगी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इज रिटन एज वन वर्ड की फॉर्म में इसका नेम लिखेंगे, मीन विदाउट एनी गैप बिटवीन द नेम्स ऑफ, दैट इज विदाउट एनी गैप बिटवीन द नेम्स ऑफ ligands and central metal atom, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, वन वर्ड लिखा जाएगा। एक और रूल बेटा, गैप कहां पर आएगा, देयर विल बी गैप बिटवीन द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट एंड सिंपल पार्ट, देयर विल बी गैप इन द नेम्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्ट के नेम में गैप होगा। एंड लास्ट रूल मैं आपको बता रहा हूं बेटा, नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ऑलवेज स्टार्टेड विद स्मॉल लेटर, नॉट कैपिटल लेटर। नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ऑलवेज स्टार्टेड विद स्मॉल लेटर। जनरली हम स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर लिखते हैं, बट यहाँ पर स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे, इसका नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, दीज आर द सम रूल्स आपको लर्न हो जाए, उसके बाद ही आप बेटा नोमेनक्लेचर कर सकते हैं कंपाउंड्स का, ये ध्यान रखना है आपको पॉइंट। ओके, विदाउट रूल्स you are not able to write these names of these compounds. Okay, now we are going to discuss these nomenclature of these compounds बेटा। अब इन compounds का nomenclature हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले रूल्स आपको लर्न करने हैं, ध्यान रखना इस लेक्चर में रूल्स को ध्यान से बिल्कुल अच्छी तरह माइंड में सेट करके चलना है। आफ्टर दैट यू कैन डू प्रैक्टिस फॉर नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद आप नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे बेटा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही काम करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएंगे हर एक टॉपिक को, ठीक है। देखिए, कंपाउंड नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं बेटा, CONH3 Cl3, दिस इज द कंपाउंड। इसका नेम लिखना है,
बेटा एक और पॉइंट मैंने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट के में जो लिगेंड्स हैं डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स यूज करेंगे, बट सिंपल पार्ट में सिंपल पार्ट का नेम सिंपल लिखा जाएगा। अगर मान लें क्लोराइड है सपोज 3 टाइम है तो इसका ट्राई नहीं यूज होगा प्रीफिक्स। देयर इज नो प्रीफिक्स इज यूज्ड इन द नोमेनक्लेचर ऑफ काउंटर पार्ट और सिंपल पार्ट, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, रूल नंबर 9 था। 10th रूल मैं आपको बता देता हूँ। 10th रूल, नो प्रीफिक्स इज यूज्ड। नो प्रीफिक्स इज यूज्ड इन names of or in the name of counterpart। काउंटर पार्ट के नेम में कोई प्रीफिक्स यूज नहीं की जाती। 2 टाइम है तो 2 टाइम यूज नहीं होगा, डाई यूज नहीं होगा। 3 टाइम में कोई काउंटर पार्ट तो 3 टाइम भी यूज नहीं होगा, ट्राई यूज नहीं होगा उसमें। ओके, सिंपल। क्लोराइड है तो क्लोराइड लिखेंगे, पोटेशियम है तो पोटेशियम लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करनी, आपको ध्यान रखना इस चीज को बेटा आप लोग। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड्स बेटा। फर्स्ट इज दिस कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड CONH3O6Cl3। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिएगी यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है यहाँ पर, CO, इसके X मान लेते हैं, जूम कर लिया हमने इसको, X, ठीक है। NH3 पर चार्ज कितना होता है? 0 × 6 प्लस कितना, क्लोराइड पर कितना होता है? -1 होता है बेटा। -1 × कितने हैं? 3 है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द कंपाउंड इज 0, ठीक है। अब कितना होगा देखो बेटा, ये X की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये 0 हो गए, -3 उधर जाके +3, X इज इक्वल टू आ गया +3, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 कोबाल्ट की। अब इसका नेम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट, पॉजिटिव पार्ट देन नेगेटिव पार्ट, रूल बताया था। फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव पार्ट ही होता है, डू नॉट गेट पजल अबाउट दिस। ओके बेटा, अब पॉइंट कॉम्प्लेक्स पार्ट है। कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेम लिखते मैंने कहा था पहले लिगेंड्स का नेम लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम और आयन का नेम विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन में लिखने ऑक्सीडेशन स्टेट इन स्मॉल ब्रैकेट। ओके, एंड देन वी राइट नेम ऑफ नेक्स्ट पार्ट। ओके, देखो अब मैं लिखता हूँ बेटा NH3 एज ए लिगेंड, इसका नेम है अमाइन। कितने हैं यहाँ पर? 6 है, तो 6 के लिए हेक्सा प्रीफिक्स यूज होगी और स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, हेक्सा। हेक्सा का A और अमाइन का A दोनों लिखेंगे, मर्ज नहीं करने। ये हेक्सा अमाइन ऐसे बिल्कुल मिला के लिखना है, सारा गैप नहीं होगा। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट पॉजिटिव पार्ट के अंदर है, दिस पार्ट इज पॉजिटिव, अंडरस्टूड है। ये नेगेटिव क्लोराइड Cl नेगेटिव, तो इसका मतलब 3 नेगेटिव, यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्जेस के, तो पॉजिटिव पार्ट है ये। कोबाल्ट सेंट्रल एटम एज इट इज लिखेंगे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3rd, रोमन में लिखा है ऐसे। एंड देन क्लोराइड, क्लोराइड सिंपल ऐसे लिखा बेटा। ना सेकंड CrEn होल थ्राइस Cl3, CrEn होल थ्राइस के ब्रैकेट क्लोज होगी, ये Cl3। राइट डाउन नेम ऑफ दिस, पहले वही ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है बेटा। X मान लिया इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की। इथाइलिन डायमीन, यानी इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल लिगेंड होता है, 3 टाइम्स × 3 माइनस क्लोराइड पर 1 होता है, -1 चार्ज × 3 इज इक्वल टू 0 टोटल चार्ज। वही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? ऑक्सीडेशन स्टेट X इज इक्वल टू क्या आ गई? +3, -3 इधर जाके +3 हो गया बेटा। अगेन देखिए फिर क्या नेम बनेगा इसका, ये इथाइलिन डायमीन, और वी कैन से इथेन 1,2-डाइअमीन। डाई प्रीफिक्स पहले ही आ चुकी इसके नेम में, इसका मतलब दिस इथाइलिन डायमीन है जो, दिस इज कॉम्प्लेक्स लिगेंड। और कॉम्प्लेक्स लिगेंड अगर 2 टाइम है तो 20, 3 टाइम है तो ट्रिस यूज करना है अभी। तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे हम? ट्रिस यूज करेंगे, ट्रिस ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट, देन इथेन 1,2-डाइअमीन, ये हो गया बेटा ब्रैकेट क्लोज। देन कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर ही है मेटल, तो क्रोमियम, इसका नेम है क्रोमियम। देन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है? 3rd, क्रोमियम 3, ये आ गई क्रोमियम 3। एंड देन क्लोराइड। कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेम एक सिंगल एंटिटी की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है ना, 1 वर्ड की फॉर्म में लिखा जाएगा। देन इसके बीच में गैप हो सकता है, क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट 3rd कंपाउंड CONH3 होल 4 Cl NO2,
CONH3 होल 4 बेटा Cl NO2 दिस ब्रैकेट क्लोज NO3 ये है। मैंने आपको बताया था कि NO2 है, दिस इज नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्राइट होता है ये बेटा, बाय एम्बिडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। और अगर NO2 की फॉर्म में लिखा है ये, इसका मतलब दिस इज लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम बाय दिस नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के थ्रू लिंक होता है तो इसका नेम एज ए लिगेंड हम नाइट्रो लिखेंगे। ओके, अगर ONO होता तो नाइट्राइट लिख देते इसका नाम, ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे बेटा, फिर से वही X हमने कोबाल्ट की मान ली ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, जो अमोनिया 0 चार्ज होता है इंटू 4, क्लोराइड पर -1 होता है, नाइट्राइट पर -1 होता है बेटा, और नाइट्रेट पर भी -1 होता है बेटा, इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज 0। ओके, क्या आएगा बेटा, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट -1 -3 उधर जाके +3, X इज इक्वल टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। यहाँ भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, देखिए फिर इसके अंदर नेम लिखो इसका, अमाइन NH3 का एज ए लिगेंड क्या नेम होगा, अमाइन, 4 टाइम मतलब टेट्रा अमाइन, AMMIN करना है, टेट्रा अमाइन। देन क्लोरिडो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम लिखना लिगेंड्स का, ध्यान रखना अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो चेक कर लेना, ये अमाइन, ये क्लोरिडो, ये नाइट्रो, ठीक है ना, ठीक लिखा है। आगे पीछे भी लिखे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए आएंगे, ठीक है ना, आगे पीछे लिखे हैं तो आपको नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, उनका ध्यान रखना बेटा। ओके, टेट्रा अमाइन क्लोरिडो, दिस नाइट्रो आ गया ये। देन उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नेम आएगा कोबाल्ट, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट के अंदर है, सिंपल नेम आएगा इसका कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 नाइट्रेट, दिस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ कंपाउंड में ले रहा हूं बेटा अभी, LiAlH4 दिस LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं जनरली इसको। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जब में LiAlH4 लिखा है ब्रैकेट भी नहीं लगाते हम, ठीक है ना, बट ये देखो दिस इज कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है बेटा ये। एल्यूमिनियम इज सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लिया हमने, इसकी कैलकुलेट करेंगे। हाइड्राइड है ये, दिस इज नॉट हाइड्रोजन आयन, दिस इज हाइड्राइड, -1 × 4, और लिथियम पर कितना होता है, +1 होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0, कितना आ गया, ये कितना रह गया, -4 +1 -3 उधर जाके X इज इक्वल टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्यूमिनियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है बेटा। देखो फिर नेम लिखेंगे इसका हम, अब लिथियम एज इट इज लिखना है इसका नेम, लिथियम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, लिथियम। देन टेट्रा, यहाँ पर गैप होगा इसके नेम में, टेट्रा हाइड्रिडो एज ए लिगेंड, हाइड्राइड का क्या नेम था, हाइड्रिडो एल्यूमिनियम। अब देखो दिस एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट इन नेगेटिव पार्ट, दिस कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज नेगेटिव, इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है। अगर सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, मैंने कहा था इट्स नेम एंड्स इन 8 में एंडिंग होगी इसकी, तो लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट ये होगा, 8 में एंडिंग होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दिस। ओके, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा, इस कंपाउंड का नेम होगा ये। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 5 ले रहे बेटा, कंपाउंड नंबर 5 देखिए, बिल्कुल इजी, आप ध्यान से करेंगे, मैं बेटा गारंटी से बोलता हूँ आपको, कोई चांस नहीं है कि आप मिस्टेक करें नोमेनक्लेचर में, बिल्कुल भी। बस वीडियोस को ध्यान से देख लेना, इनको, इस वीडियो लेक्चर को आप 2 बार देखना है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप 2 बार नहीं देखेंगे तब तक कुछ पॉइंट ऐसे रह जाते हैं एक बार में बच्चे के, उसको समझ में नहीं आते, सेकंड टाइम देखो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पॉइंट्स। ओके, नाउ कंपाउंड नंबर 5, फिफ्थ कंपाउंड आई एम गोइंग टू टेक बेटा, COCl En होल ट्वाइस ONO, COCl En होल ट्वाइस ONO, ये लो जी, 1 पॉजिटिव चार्ज दिस। अगर पॉजिटिव पार्ट में तो आयन की फॉर्म में ही इसके नेम की एंडिंग होगी, ध्यान रखना। ओके, क्योंकि काउंटर पार्ट कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, X मान लिया कोबाल्ट की, X, क्लोराइड पर -1, एथाइलिन डाइमीन 0 चार्ज होता है इंटू 2, नाइट्रिटो है ये, ONO नेगेटिव, नाइट्रिटो नाइट्राइट आयन होता है, मतलब -1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स एंटिटी +1।
कॉम्प्लेक्स एंटिटी पर। ओके, नाउ कैलकुलेट करिए बेटा यहाँ पर x -1 ठीक है ना, कितना होगा, ये तो 0 हो गया ना, दिस पार्ट बिकम 0, -1 -2 और उधर जाके +2 का हो जाएगा, तो x = +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अगेन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बेटा यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है ना। देखो -1 ये 0 हो गया, ये -1 उधर जाके +2 हो गया, दोनों ये, और एक +1 इधर है, ठीक है, +3 हो गया। राइट डाउन इट्स नेम नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नेम ऑफ लिगेंड्स अल्फाबेटिकली। ये क्लोरिडो है, ये इथेन, ई से स्टार्ट हुआ, इथेन 1,2-डायमीन, ये नाइट्रेटो, ठीक है। आपके पास इसका नाइट्रो नहीं, नाइट्रेटो लिखेंगे इसका नेम हम। ओ ऑक्सीजन से लिंक है सेंट्रल मेटल एटम के थ्रू बेटा, तो क्लोरिडो, देन बिस, बिकॉज दिस इज कॉम्प्लेक्स, तो बिस, इथेन 1,2-डायमीन, दिस नाइट्रेटो लिखेंगे। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखा जाएगा बेटा कोबाल्ट। अभी देखो कोबाल्ट है जो पॉजिटिव पार्ट के अंदर है ना, तो कोबाल्ट सिंपल लिखेंगे, कोबाल्ट, कोई गैप नहीं है यहाँ पर इसके बीच में, इसके साथ अटैच से करके लिखा है, गैप यहाँ से गया नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, और बाद में आयन, क्यों, कोई काउंटर पार्ट नहीं है तो आयनिक पार्ट है तो आयन लिखेंगे, कोबाल्ट 3rd आयन। ओके, दिस इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नाउ 6th कंपाउंड बेटा CONH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस, CONH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस। देखो NO2 लिखा, इसका मतलब नाइट्रोजन के थ्रू लिंक है ये सेंट्रल मेटल एटम से। ओके, इसके अंदर कोई काउंटर पार्ट नहीं है, बट ये न्यूट्रल है तो सिंपल नेम जाएगा, इसमें आयन भी नहीं लिखा जाएगा बाद में, ठीक है। X मान लिया इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हमने, अमोनिया पर 0 चार्ज, इंटू 3 नाइट्राइट पर -1 होता है, इंटू 3 टाइम्स ये इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स 0 आ गया बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आ गए, X इज इक्वल टू +3, कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से +3 यहाँ पर भी। राइट डाउन इट्स नेम बेटा ट्राई अमाइन, अमोनिया का एज ए लिगेंड नेम होगा अमाइन, देन ट्राई नाइट्रो, नाइट्रोजन से लिंक है तो नाइट्रो होगा इसका नेम, कोबाल्ट एज इज होगा, कोबाल्ट है, अगर सिंपल पार्ट है तो कोबाल्ट ही रहेगा इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, ठीक है। ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो, कोबाल्ट 3rd, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक नाउ, एग्जांपल नंबर बेटा 7th एग्जांपल देखो इसमें, K3FeC2O4 होल थ्राइस, K3FeC2O4 होल थ्राइस, दिस ऑक्सीडेशन स्टेट R इन द सेंट्रल मेटल एटम, X मान लिया बेटा, पोटेशियम पर +1 होता है, इंटू 3, ये प्लस लिख दिया यहाँ पर हमने। ओके, नाउ आयरन पर X अज्यूम कर लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। ऑक्सलेट बेटा बाइडेंटेड लिगेंड है और -2 चार्ज होता है इसके ऊपर, -2 इंटू 3 टाइम्स, ठीक है। टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज 0, क्या हो गया, X +3 और -6 हो गया ये, तो -3 रहेगा उधर जाके +3 हो गया बेटा, X इज इक्वल टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम +3 में ही आ रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, इसका मतलब ये नहीं कि आप +3 लिख दें, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होती है, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल हो सकती है, ध्यान रखना है। ओके, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके, हाँ जी, अब देखिए यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है, डू नॉट टेक एनी टेंशन दिस टाइप, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए। देखो बेटा, हाँ नेम लिखेंगे फिर इसका, अब हम पोटेशियम, काउंटर पार्ट पोटेशियम, एट इज ट्राई प्रीफिक्स यूज नहीं होगी यहाँ पर। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट में, कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेम लिखेंगे तो पहले लिगेंड्स का नेम, ऑक्सीलेटो 3 टाइम्स है तो ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो, देन फेरेट। अब देखो वही पॉइंट, अगर सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव पार्ट के अंदर है, दिस इज पॉजिटिव तो ये नेगेटिव पार्ट है, दिस एंटिटी इज कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज नेगेटिव दिस टाइम, तो 8 में एंडिंग होगी। फेरस या फेरिक होता है तो इसका मतलब फेरेट, ये बनेगा इसको। फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3rd है, फेरेट 3rd, ये हो गया बेटा। ओके, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट 3rd, दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड बेटा। नाउ नेक्स्ट
8th compound I am going to discuss now beta. K3COCN5NO, K3COCN5NO, ये आ गया बेटा दिस वन। क्या नेम होगा इसका देखिए फिर यहाँ पर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम X, पोटेशियम पर +1 × 3 हो गया यहाँ पर प्लस दिस। साइनाइड पर -1 होता है 5 टाइम्स है, 5 से मल्टीप्लाई। नाइट्रोसिल पर कोई चार्ज नहीं होता बेटा, न्यूट्रल होता है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0 ऑन द कंपाउंड। देखो क्या आ जाएगी, +3 ये -5, कितना रह गया, ये +3 ये -5, -2 रहेगा, उधर जाके +2 हो जाएगा। इन x इज इक्वल टू +2, ये लो आ गई ना अलग ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो है ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जरूरी नहीं है कि +3 हो, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाती है, बाई चांस हो गए, सभी एग्जाम्पल ऐसे ही होंगे। अब देखो इसमें पोटेशियम, देन लिगेंड्स का नेम लिखो, ये साइनाइड्स और ये नाइट्रोसिल, ये पहले आएगा साइनाइड, पेंटासाइनिडो, नाइट्रोसिल NO, नाइट्रोसिल होता है बेटा कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, 2 है, कोबाल्टेट 2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसकी। ओके, दिस इज द नेम ऑफ आयन, पोटेशियम, पेंटासाइनिडो, नाइट्रोसिल, कोबाल्टेट 2, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई बेटा। नेक्स्ट कंपाउंड वी आर गोइंग टू टेक बेटा, 9th कंपाउंड हमें डिस्कस करना है। 9th कंपाउंड देखिए, डेक्स्ट्रो K3IrC2O4 होल थ्राइस, कंपाउंड नंबर 9। बिल्कुल इजी है, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर होता हुआ चल रहा होगा पॉइंट, एक स्टेप वाइज मैं आपको नोमेनक्लेचर दे रहा हूँ। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मैंने कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं बेटा, ताकि किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स आपको मिले तो आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े उसके अंदर, सिंपल बिल्कुल। ओके, देखिए कंपाउंड नंबर 9 देखिए बेटा, डेक्स्ट्रो K3 this IrC2O4 whole thrice, C2O4 whole thrice, this is the complex। इसका नेम लिखना है बेटा आपको, डेक्स्ट्रो का मतलब डेक्स्ट्रोटेट्री है, ये पॉजिटिव पार्ट के बाद लिखा जाएगा इसका नेम, इसका सिंबल हम लिखेंगे डेक्स्ट्रो के लिए। डेक्स्ट्रो को यू नो वेरी वेल, डेक्स्ट्रो को बेटा हम पॉजिटिव साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट या फिर डी से, स्मॉल डी से। ओके, आपकी मर्जी है। अब बाकी को सोल्व कर लेते हैं। इरिडियम IR इरिडियम होता है, सेंट्रल मेटल एटम है, X मान लिया, पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, इंटू 3 प्लस ये आ गया X, ऑक्सीडेट पर -2 होता है बेटा, इंटू होल थ्राइस इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0, +3 और -3 रहेगा, उधर जाके +3 हो जाएगा, X इज इक्वल टू +3, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। इरिडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, बट दिस इरिडियम इज प्रेजेंट इन नेगेटिव पार्ट। देखो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट। ओके, तो इरिडेट होगा इसका नेम सेंट्रल मेटल एटम। अब देखो पोटेशियम, नेम लिखेंगे इसका पोटेशियम, उसके बाद आप लिखेंगे प्लस साइन से इंडिकेट कर देते हैं, या फिर स्मॉल डी लिख सकते हैं। पोटेशियम के बाद ये प्लस साइन है, दिस इंडिकेट्स दिस इज डेक्स्ट्रोटेट्री कंपाउंड है। उसके बाद आप नेगेटिव पार्ट का नेम लिखेंगे यहाँ पर, इसमें लिगेंड्स का नेम पहले बेटा ट्राई ऑक्जेलेटो, देन इरिडेट, ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बेटा, ऑक्सीडेट इज थर्ड, ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडेट थर्ड, दिस इज द नेम ऑफ कंपाउंड बेटा। ठीक है, पोटेशियम, डेक्स्ट्रो के लिए पॉजिटिव साइन आ गया, देन ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडेट। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड बेटा, कंपाउंड नंबर 10, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है रे, बिल्कुल बेटा सिंपल है बिल्कुल। के पोटेशियम के लिए दिस PTNH3Cl थ्राइस, देखो क्या नेम होगा भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम की कैलकुलेट करेंगे, X मान लिया आपने, अमोनिया पर 0 चार्ज है, क्लोराइड -1 × 3, पोटेशियम पर +1 होता है, दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0 आता है। X +1 -3 -2 रह गया, उधर जाके +2 हो गया बेटा। X की ऑक्सीडेशन स्टेट मीन प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2।
ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा। नाउ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि अगर प्लेटिनम नेगेटिव पार्ट में हो टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। देखो वो कैलकुलेट कर ली तो भी +2। आगे कॉम्प्लेक्स पार्ट में कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं, डायरेक्ट ही लूंगा, डायरेक्ट आपको भी अज्यूम करनी है, ठीक है ना, आपका टाइम सेव करने के लिए। ओके नाउ अब देखो बेटा यहाँ पर नेम लिखेंगे इसका पोटेशियम, पोटेशियम। देन कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेम पहले अमाइन ट्राई क्लोरिडो प्लेटिनेट, ऑक्सीजन स्टेट इज 2। दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड बेटा। पोटेशियम इसके लिए आ गया काउंटर पार्ट, फिर इसका नेम कॉम्प्लेक्स का अमाइन ट्राई क्लोरिडो प्लेटिनेट 2। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा, इस कंपाउंड का नेम है यहाँ पर ये। ओके सिंपल बिल्कुल। नाउ 11th कंपाउंड वी आर गोइंग टू डिस्कस Fe4 FeCN6, Fe4 FeCN6 ये हो गया Fe4 FeCN6। दिस इज बेटा। अब जो Fe4 है आयरन के लिए यूज होता है बेटा। Fe4 इज यूज फॉर आयरन, आयरन के लिए यूज करते हैं हम इसको। और काउंटर पार्ट है तो आयरन नहीं लिखेंगे, फेरिक लिखा जाएगा इसको, यहाँ पर ध्यान रखना, फेरिक लिखेंगे इसको हम यहाँ पर। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा देखिए x इस पर अब पॉइंट, अगर इसको x अज्यूम किया जा रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या यूज करेंगे इसके, फेरिक। अब पॉइंट क्या देखो Fe4 है, अगर इसका 4 चार्ज यहाँ पर ले जाए तो यहाँ +1 चार्ज आ जाए, है ना। इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं हम इसको। अब इसमें एक पॉइंट और यहाँ पर देखो, इसमें 3 हमें लेना है, यहाँ पर 3 और लिखना है आपको बेटा यहाँ पर दिस 3 कंपाउंड नंबर 11 में Fe4 FeCN6 होल थ्राइस 3। अब देखो बेटा Fe, अब ये इसके सब्स्क्रिप्ट में 3 है तो इस पर चार्ज 3 जा सकता है, +3 आ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रिस क्रॉस मेथड से अगर देखें तो ये +3, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर -4 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स पर वैसे देखें 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, टोटल चार्ज वही है। कभी आप ये सोचो कि ये कैसे हो गया, चार्जेस डिफरेंट हो गए, नहीं, ये 4 है, 4 3 जा 12, ये 3 4 जा 12, ठीक है, चार्ज इक्वल है, नो प्रॉब्लम, डू नॉट टेक एनी टेंशन। अब इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में से हम देखते हैं बेटा Fex, इसको हमने -6 हो गया आयरन का, क्या नाम इसका, साइनाइड -1 होता है बेटा। देखिए मैं सोल्व करता हूँ इसको, x -1 होता है साइनाइड में, टोटल 6 है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स क्या आ गया -4। दिस ओके, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट x इक्वल टू आ गया बेटा +2। तो आयरन इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब Fe3 पॉजिटिव है तो फेरिक लिखेंगे इसके लिए नेम, ठीक है, मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था फेरिक। देन इसका नेम लिखेंगे हेक्सा साइनिडो। अब ये नेगेटिव पार्ट के अंदर तो फेरेट, इसका नेम होगा फेरेट, हेक्सा साइनिडो, इट्स नेम इज बेटा फेरेट, फेरेट आएगा इसका नेम, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बेटा इसकी 2, दिस ओके। तो इस टाइप से आप नेम लिखेंगे बेटा, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखना है, फेरिक हेक्सासाइनिडो फेरेट, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 है बेटा, ब्रैकेट में 2 लिख दिया आपने। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड 12th कंपाउंड बेटा HgCONCS4, HgCONCS4, दिस व्हाट इज नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। देखिए बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं पहले, आइसोथायोसाइनेटो है ये, है ना। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, x अज्यूम कर ली हमने, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम x अज्यूम कर सकते हैं बेटा इसके अंदर। अब पॉइंट है मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर बेटा +2 होती है इसमें, ठीक है। मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 बेटा, +x माइनस NCS आइसोथायोसाइनेट -1 चार्ज होता है इंटू 4 इज इक्वल टू 0। x की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आगे बेटा, मीन ऑक्सीडेशन स्टेट x की वैल्यू कितनी आगे बेटा कोबाल्ट की, दैट इज
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। नाउ वी कैन राइट इट्स नेम बेटा, इसका नेम लिखेंगे अब हम, मरकरी है ये, Hg क्या होता है बेटा, मरकरी। तो सिंपल इसका नेम मरकरी ही लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव पार्ट के अंदर है, तो मरकरी लिखेंगे हम इसका नेम मरकरी, दिस मर्क्यूरी बोल देते हैं। देन नेम ऑफ इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेम लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड का टेट्रा आइसो थायो सायानेटो, ये हो गया बेटा, टेट्रा 4 टाइम्स होगा, आइसोथायोसायनेट था, आइसोथायोसायनेटो कोबाल्टेट, क्या बनेगा ये, कोबाल्टेट, एंड देन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2 दिस। इसके साथ ही है ये, यहाँ जगह नहीं है बट आपको मिला के लिखना बिल्कुल इसका, कोबाल्टेट 2, दिस इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स बेटा। नाउ कंपाउंड नंबर 13 हम ले रहे हैं बेटा, कंपाउंड नंबर 13 देखिए क्या नेम होगा कंपाउंड नंबर 13 का, Cr देखो बेटा कंपाउंड नंबर 13 CrCO होल 5 PPS3, CrCO होल 5, ये C और O इक्वल साइज के हैं, तो दिस इज नॉट कोबाल्ट, ये कोबाल्ट नहीं है, दिस इज, ये कार्बोनिल है बेटा, ठीक है, एज लिगेंड इसी को कार्बोनिल बोलते हैं, ठीक है, PPS3 दिस वन 5 and 1 6 हो गया, ओके। X अज्यूम कर लेते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है बेटा, X कोबाल्ट तो कार्बोनिल है बेटा, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड होता है 0 and 5, PPS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट भी 0 इज इक्वल टू 0, ये लो जी, क्रोमिन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गया, X इज 0, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमिन क्या बन गया बेटा यहाँ पर 0 हो गई। नाउ वी कैन राइट इट्स नेम, अब हम इसका नेम लिख सकते हैं बेटा। अब नेम लिखते हुए आपको फिर से वही पॉइंट ध्यान रखने हैं कि यहाँ सिंपल ही है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट तो है नहीं, सिंपल है तो सिंपल लिखो बेटा, पहले लिगेंड्स का नेम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे बेटा नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड्स में ये कार्बोनिल, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, कार्बोनिल पहले आता है नेम में, तो पेंटा कार्बोनिल, फिर ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये आ गया बेटा। देन क्रोमियम, देन इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 को 0 लिखेंगे, 0 को रोमन में नहीं लिख सकते हैं, कभी सोचो कि 0 का रोमन और ढूंढो क्या बनेगा, ओके बेटा, और ढूंढते ढूंढते पूरा साल निकल जाए कि 0 का रोमन में ना मिले कुछ भी सिंबल, ओके, तो 0 को 0 ही लिखेंगे, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, सिंपल ऐसे लिखेंगे 0 है तो, ओके। नाउ नेक्स्ट 14th कंपाउंड बेटा, देखिए ये जो कंपाउंड है 14th 15th 16th कंपाउंड है बेटा, दीज आर द compounds, coordination compounds in which both positive and negative part, cationic and anionic part are complex in nature। अगर ऐसे लिगेंड्स ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं तो मैंने रूल बता रहा थोड़ी देर पहले कि नेगेटिव पार्ट को आपको चेक करना है। नेगेटिव पार्ट में अगर टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है सेंट्रल मेटल एटम तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 है, और अगर हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लेनी है, उसको मान के पॉजिटिव की कैलकुलेट कर सकते हैं आप, एंड देन वी कैन राइट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ओके, देन वी कैन राइट नेम्स। पहले 14th कंपाउंड ले रहा हूं मैं, PT NH3 होल 4 Cl2, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होगा, 4 और 2 6 बॉन्ड हो गए बेटा इसके। देन Cr, कौन सा ले गया हमने, प्लेटिनम वाला लेना था, कंपाउंड नंबर PT NH3 होल 4 Cl2, देन PtCl4, PtCl4। देखो दिस इज द एनानिक पार्ट, ये कैटायनिक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कैटायनिक, सेकंड एनानिक ही होगा, डू नॉट गेट पजल अबाउट दिस। ये कैटायनिक पार्ट है और ये एनानिक पार्ट है। कैटायनिक पार्ट में प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, ध्यान रखना। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 अज्यूम करके ही चलनी है, यहाँ पर +2 ही होती है, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था। एनानिक पार्ट में प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, ठीक है ना। अब +2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्लोराइड पर -1 होता है बेटा, -1 × 4 कितना, -4, तो टोटल चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स कितना आ गया बेटा, टोटल चार्ज -2 आ गया। इस अगर कॉम्प्लेक्स में -2 तो इस पर कितना बनेगा, +2 चार्ज बनेगा इस कॉम्प्लेक्स पर। अब सोल्व कर सकते हैं आप बेटा,
x एज्यूम कर लिया इसको, प्लस NH3 पर 0 चार्ज होगा इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू +2। x इज इक्वल टू क्या आ गया -2 यहाँ पर, और +2 x इज इक्वल टू +4 आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम क्या आ गई बेटा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम की। ओके, अब इसका नेम लिख सकते हैं आप, यू कैन राइट इट्स नेम नाउ। x यहाँ पर आया है इसका, दिस ये x ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बने आपने, ठीक है ना। तो पहले कैटायनिक पार्ट का देन एनायनिक पार्ट का नेम लिखेंगे बेटा। ओके, देखिए फिर आप ये अमाइन, ये क्लोराइड, पहले अमाइन आएगा टेट्रा अमाइन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बेटा इसकी 4, ये आ गया 4। देन वी कैन राइट नेम ऑफ दिस एनायनिक पार्ट, यहाँ पर गैप हो सकता है, गैप हो सकता है इन दोनों के पार्ट के नेम के बीच में। देन हम लिखेंगे बेटा दोबारा से हम टेट्रा क्लोरिडो, वी कैन राइट दिस अगेन टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट। दिस टाइम प्लेटिनम इज प्रेजेंट इन एनायनिक पार्ट बेटा, तो प्लेटिनेट हो गया, दिस प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2। This is the name of the complex. Okay. Now, next 15th complex. I am going to take beta here example of compound number 15. देखिए बेटा CO NH3 whole 4 Cl2 हेक्सा कोऑर्डिनेटेड हो गया, Cr CN6 क्रोमियम भी हेक्सा कोऑर्डिनेटेड एनायनिक पार्ट, अगर हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है तो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज कंसिडर्ड एज +3। बता रहा थोड़ी देर पहले, इसकी +3 ये -6 हो गया, तो कितना आ गया टोटल चार्ज -3 आ गया इसके ऊपर, इस पर -3 तो कटायन पर +3 जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी बेटा आप, x अज्यूम कर लिया, अमोनिया पर 0 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2 क्लोराइड पर आ गया, ये इज इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन स्टेट x की वैल्यू कितने आ गए बेटा -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा, ठीक है। कितना बन गया इस हिसाब से, ऐसे इसके ऑक्सीजन स्टेट बन गई है बेटा +5। अब चेक कर लेते हैं क्या ये ठीक है। अब यहाँ पर +5 आ गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने इसमें कुछ छोड़ दिया है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये कंपाउंड 15th कंपाउंड है, होल थ्राइस नीचे 3 रह गया इसमें लिखना, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई चार्जेस में। देखो दिस 3 थ्राइस हो गया यहाँ पर। अब देखो अगर ये 3 है तो बेटा यहाँ पर -3 ऑटोमेटिक आ ही गया चार्ज, अब तो यहाँ पर +3 क्या -3 इसकी ऑक्सीजन स्टेट +3 आई गई, और इस पर चार्ज कितना आएगा फिर, यहाँ पर 1 है सब्स्टिट्यूट में, इसका मतलब +1 जाएगा यहाँ। अब ये देखो ऐसा केस है तो क्रिस क्रॉस मेथड से चार्जेस को वहाँ लेके जा सकते हैं बेटा। अब यहाँ पर +1 चार्ज, +1 इंटू 3 +3 होगा टोटल, बिल्कुल सही है चार्ज। ओके, तो ऑक्सीजन स्टेट कितने आ गए बेटा, ऑक्सीजन स्टेट आ गई +3 आ गए ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। देखो यहाँ पर तो हर एक चीज़ ध्यान से चेक करना है आपको, सब्सक्रिप्ट भी ध्यान से चेक करनी है। यहाँ भी आप सब्सक्रिप्ट देखिए, हमने यहाँ भी सब्सक्रिप्ट कितना इफेक्ट है। ओके, तो ध्यान से चेक करना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है उसकी वजह से बेटा। तो +3 ऑक्सीजन स्टेट है, नाम लिखो इसका। अब हम इसका नेम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट्स नेम बेटा। देखिए क्या नेम होगा, ऊपर लिख देता हूँ, वी कैन राइट इट्स नेम नाउ। देखिए क्या बनेगा बेटा नेम इसका, पहले अमाइन आएगा टेट्रा, टेट्रा अमाइन, ये जो सब्स्टिट्यूट में है इनका कुछ यूज नहीं करना है, ठीक है ना। टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो दिस टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो, ये हो गया बेटा। देन क्या बेटा ये कोबाल्ट, कोबाल्ट इसके ऑक्सीजन स्टेट आ गए बेटा 3, कोबाल्ट 3। देन नेगेटिव पार्ट का नेम लिखेंगे हेक्सा साइनिडो, हेक्सा साइनिडो आ गया। क्रोमियम, क्रोमियम बट नेगेटिव पार्ट के अंदर है क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3rd, इसकी भी 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हो गया नेम बेटा इस कंपाउंड का। नाउ लास्ट कंपाउंड वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा PT PY4, then PT Cl4।
ये है बेटा PtPy4 PtCl4, यह हमें लिखना है। दिस इज टेट्रा कोऑर्डिनेटेड प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी इसकी +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो टोटल चार्ज इस पर -2 आ गया, इस पर +2 जाएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट की इसी टेट्रा कोऑर्डिनेटेड देखो ये भी +2 ही आ गया, बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग। ओके, अब चेक करो, नेम लिखेंगे इसका टेट्रा पायरिडीन, पायरिडीन PY, पायरिडीन का सिंबल होता है बेटा पायरिडीन, टेट्रा पायरिडीन प्लेटिनम, पॉजिटिव पार्ट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2, देन टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट, अगेन सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके बेटा, सो इस टाइप से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं इन सभी कंपाउंड्स का बेटा। सो अच्छी तरह ध्यान से करना है इन लेक्चर्स को, दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। थैंक्स अ लॉट।